बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घुटनों का शदीद तरीन दर्द हमेशा के लिए ख़त्म। घुटनों का मर्ज़ तब पैदा होता है जब इनमें लेसदार मादा ख़त्म हो जाता है। ये टोटका लेसदार मादा पैदा करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक पाव मस्पर पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाता है। एक बोतल सिरका अंगूरी लें। मस्पर को बहुत बारीक पीस कर सिरके में इतना डालें कि लई सी बन जाए। जब लई बन जाए तो इस लई को घुटनों के चारों तरफ लगाएं। जब ये खुश्क हो जाए तो इसके ऊपर एक मरतबा और लगा दें। इसी तरह 3 दिन तक लगाते रहें। रात को सोते वक्त घुटनों पर गर्म कपड़ा या पट्टी बांध लें। इंशाल्लाह घुटनों में लेसदार मादा पैदा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं अगला टोटका कौन सा है। मोटापे का सुपर फास्ट नुस्खा। खालिस शहद चाहिए आप लोगों को 250 ग्राम, सफ़ेद सिरका चाहिए 180 मिलीलीटर और लहसुन चाहिए आपको 250 ग्राम, बारीक कटा हुआ लहसुन चाहिए। सेब के सिरके में शहद और लहसुन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। साफ़ बोतल में डालकर फ्रिज में रख लें। रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले 2 खाने के चम्मच खा लिया करें। 1 घंटे के बाद नाश्ता करें। इससे आपका मोटापा ज़रूर ख़त्म होगा। एड़ियों की जिल्द ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आप लोग ये अमल कर सकते हैं। अगर एड़ियों की जिल्द ज़्यादा ख़राब हो जाए तो सरसों का तेल 3 चम्मच और हल्दी 2 चम्मच मिलाकर महलूम बना लें। इस गाढ़े लेप को रात सोते वक्त पाँव पर लगाकर जराबे पहने। चंद दिनों में एड़ियाँ आपकी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, यानी एड़ियों की जिल्द जो ख़राब हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हरी प्याज किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। भूख बढ़ाने के लिए, थकावट से बचने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, दिमागी दबाव कम करने के लिए, नज़ला ज़ुकाम से आराम के लिए, फंगस इन्फेक्शन से हिफाजत के लिए, बड़ी आंत के कैंसर से बचाव के लिए, बुलंद फ़िशार खून को एतदाल में लाने के लिए। चलिए देखते हैं कि अगला टोटका कौन सा है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि तोरी का इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि तोरी का इस्तेमाल यरकान में नहायत मुफीद है। तोरी को कुचलकर इसका रस निकाल कर यरकान के मरीज़ के मर्ज़ में अगर पिया जाए तो ये मर्ज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और यरकान को मज़ीद बढ़ने भी नहीं देता। इसके अलावा तोरी के बीज का पाउडर बनाकर जड़ से ख़त्म करने में भी मदद करता है। खीरे से बीमारियां दूर। खीरा कब्ज़ का बेहतरीन घरेलू इलाज है। चेहरे की जिल्द को चमकदार और तरोताज़ा बनाता है। खीरा आपके मदाफ़ाती निज़ाम का दफ़ा करता है। खीरा बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। खीरा आपको छाती के सरतान से बचाता है। खीरा ब्लड प्रेशर और शुगर को भी कंट्रोल करता है। आगे हम लोग पुदीने के करिश्मे बताती हूँ मैं आप लोगों को। पुदीने के करिश्मे। माहिरीन ग़िज़ायात का कहना है कि अगर पुदीने का कहवा रोज़ाना 1 प्याली सुबह पिया जाए तो ना सिर्फ मैदा दुरुस्त रहता है बल्कि चेहरे पर निखार भी आता है। अगर बच्चों को पेट के दर्द की शिकायत हो तो उन्हें चंद दाने पुदीने के बीज चबाने के लिए दें। गुर्दे की पथरी को भी ख़त्म करने के लिए ये पुदीना बहुत बेहतरीन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं आप लोगों को जापानी फल से एक टोटका बताती हूँ। जापानी फल में मौजूद शक्कर और फ्रक्टोज की वाफिर मकदार जिस्म को तवानाई फराहम करके जहनी दबाव और सुस्ती के असरात को ख़त्म करती है। खेल कूद या जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले बच्चों और लोगों के लिए बेहतरीन है। अपनी कब्ज़ शाह खसूसियात की वजह से ये इन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो कब्ज़ में मुब्तला रहते हैं या जिगर के मसाइल का शिकार हैं। रोज़ाना 2 से 3 अदद जापानी फल खाएं और सेहत लाजवाब बनाएं। जिनको बलगम की शिकायत रहती हो बैंगन का सालन खाएं। बैंगन बलगम का दुश्मन है, दिल को तक़वियत देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।